आज की क्लास बहुत ही एडवांस क्लास होने वाली है। ये क्लास प्रेपोजिशन प्लस whom की क्लास होगी और मैं दावे से बोल सकता हूँ कि ऐसी क्लास इंग्लिश की अभी तक आपने देखी नहीं होगी। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले एक वाक्य को समझेंगे। तो देखो वाक्य, बिसाइड whom is she standing, या ऐसा भी बना सकते हैं whom is she standing beside, या ऐसा भी बना सकते हैं who is she standing beside। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि प्रेपोजिशन whom के साथ भी लगा सकते हैं, या प्रेपोजिशन को सेंटेंसेस के पीछे भी लगा सकते हैं, या हु से सेंटेंसेस की शुरुआत कर प्रेपोजिशन को सेंटेंस के पीछे भी लगा सकते हैं। तीनों का एक ही हिंदी अर्थ होगा। जैसे इन तीनों का एक ही हिंदी अर्थ है, वो किसके बाजू में खड़ी है। तो देखते हैं पहला यूज, अबाउट whom किसके बारे में। अबाउट whom का यूज किसी व्यक्ति के बारे में के लिए होता है। जैसे अबाउट whom आर यू थिंकिंग, या हु आर यू थिंकिंग अबाउट, आप किसके बारे में सोच रहे हैं। About whom does he keep thinking, या who does he keep thinking about, वो किसके बारे में सोचता रहता है। About whom are you talking, या who are you talking about, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह हम about whom का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, for whom किसके लिए। for whom का यूज किसके लिए मतलब किसी व्यक्ति के लिए होता है। जैसे for whom have you come here, या who have you come here for, तुम यहाँ किसके लिए आए हो। For whom is she waiting, या who is she waiting for, वो किसका इंतजार कर रही है। For whom are you standing here, या who are you standing here for, आप यहाँ किसके लिए खड़े हैं। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे, with whom किसके साथ। with whom का यूज किसके साथ मतलब किसी व्यक्ति के साथ के लिए होता है। जैसे with whom is she coming, या who is she coming with, वो किसके साथ आ रही है। With whom was Ram playing, या who was Ram playing with, राम किसके साथ खेल रहा था। With whom will you sing a song, या who will you sing a song with, तुम किसके साथ गाना गाओगे। इस तरह हम with whom का यूज कर और भी कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, by whom किसके द्वारा। by whom का यूज किसके द्वारा मतलब किस व्यक्ति के द्वारा के लिए होता है। जैसे by whom was the letter written, या who was the letter written by, पत्र किसके द्वारा लिखा गया था। By whom is this painting created, या who is this painting created by, ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। By whom was the decision made, या who was the decision made by, निर्णय किसके द्वारा लिया गया था। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, टू whom किसे। टू whom का यूज किसे मतलब किस व्यक्ति के लिए होता है। जैसे टू whom should I address the letter, या whom should I address the letter to, मुझे पत्र किसे संबोधित करना चाहिए। To whom did you give the book, या whom did you give the book to, तुमने किताब किसे दी। To whom does this bag belong, या whom does this bag belong to, ये बैग किसका है। यहाँ पर ध्यान देंगे to के साथ भी whom ही यूज होगा और to सेंटेंसेस के लास्ट में यूज होगा तब भी whom ही यूज होगा। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, अगेंस्ट whom किसके खिलाफ। अगेंस्ट whom का यूज किसके खिलाफ मतलब किस व्यक्ति के खिलाफ के लिए होता है। जैसे अगेंस्ट whom are you fighting, या whom are you fighting against, या who are you fighting against, तुम किसके खिलाफ लड़ रहे हो। अगेंस्ट whom did she complain, या whom did she complain against, या who did she complain against, उसने किसके खिलाफ शिकायत की। अगेंस्ट whom is the case filed, या whom is the case filed against, या who is the case filed against, केस किसके खिलाफ दर्ज किया गया है। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, अमंग whom किसके बीच या किनके न के बीच। अमंग whom का यूज किन व्यक्तियों के बीच के लिए होता है। जैसे अमंग whom did you find the answer, या who did you find the answer among, तुमने उत्तर किसके बीच पाया। अमंग whom is the competition held, या who is the competition held among, प्रतियोगिता किसके बीच आयोजित की जाती है। Among whom did you distribute the gifts, या who did you distribute the gifts among, तुमने उपहार किसके बीच वितरित किए। इस तरह हम among whom का यूज कर और भी वाक्य की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, behind whom किसके पीछे। behind whom का यूज किस व्यक्ति के पीछे के लिए होता है। जैसे behind whom are you standing, या who are you standing behind, तुम किसके पीछे खड़े हो। behind whom did she hide, या who did she hide behind, वो किसके पीछे छुपी थी। Behind whom are you dancing, या who are you dancing behind,
तुम किसके पीछे नाच रहे हो? इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, बनीथ whom, किसके नीचे। बनीथ whom का यूज किसके नीचे के लिए होता है, जैसे बनीथ whom are you sitting या who are you sitting beneath। तुम किसके नीचे बैठ रहे हो? Beneath whom did the book fall या who did she book fall beneath। किताब किसके नीचे गिरी? Beneath whom is the table placed या who is the table placed beneath। मेज किसके नीचे रखी है? इस तरह हम और भी वाक्य की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, beside whom, किसके बाजू में या किसके बगल में। beside whom का यूज किस व्यक्ति या वस्तु के बाजू में या किसी व्यक्ति या वस्तु के बगल में के लिए होता है, जैसे beside whom are you sitting या who are you sitting beside। तुम किसके पास बैठ रहे हो? beside whom did she stand या who did she stand beside। वो किसके पास खड़ी थी? beside whom is the book lying या who is the book lying beside। किताब किसके पास पड़ी है? इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। विदाउट whom, किसके बिना। विदाउट whom का यूज किसके बिना के लिए होता है, जैसे विदाउट whom कैन यू नॉट लिव या हु कैन यू नॉट लिव विदाउट, किसके बिना तुम नहीं जी सकते। विदाउट whom इज द इवेंट इनकम्प्लीट या हु इज द इवेंट इनकम्प्लीट विदाउट, किसके बिना यह आयोजन अधूरा है। विदाउट whom आर यू गोइंग टू स्कूल या हु आर यू गोइंग टू स्कूल विदाउट, तुम किसके बिना स्कूल जा रहे हो। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने योग्य है। इस वीडियो में हमने जितने भी वाक्य की स्टडी की है, ऐसे सभी वाक्य को हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखो। विदाउट whom आर यू गोइंग टू स्कूल या whom आर यू गोइंग टू स्कूल विदाउट या who आर यू गोइंग टू स्कूल विदाउट। आप यहाँ पर ये ध्यान दोगे कौन सा वाक्य सही है या गलत है और कब यूज होता है। तो ध्यान दो, विदाउट whom आर यू गोइंग टू स्कूल, यह वाक्य व्याकरणिक रूप से सही और औपचारिक है। इसको स्पोकन में यूज कर सकते हैं, पर ऐसे वाक्यों को बहुत कम लोग यूज करते हैं। दूसरा वाक्य, whom are you going to school without, यह वाक्य भी सही है, लेकिन यह व्याकरणिक रूप से ठीक होने के बावजूद कम स्वाभाविक और अधिक औपचारिक लगता है। ऐसे वाक्यों को लोग यूज ही नहीं करते हैं। अब आता तीसरा वाक्य, who are you going to school without। यह वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से गलत है, लेकिन फिर भी लोग सामान्य बोलचाल में who वाले वाक्य को ही यूज करते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई डाउट हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।